हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैन कार्ड बनाना। वो भी पढ़े लिखे नए व्यक्ति रहते हैं, उनका पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, वो थंब लगाते हैं, उनका पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना सीएससी सेंटर का जो आईडी है सीएससी वाला वो ओपन कर लेना है। आपके पास दूसरा है तो वो ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड की जो एंट्री करनी रहती है वो कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले सीएससी का डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको पैन कार्ड लिखना है और यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, पैन कार्ड ई-केवाईसी सर्विस। यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। दूसरा नया टैब ओपन होगा, इस पर यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है फिर से, और इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा पैन कार्ड की साइड का। यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो अप्लाई न्यू पैन कार्ड है उसमें जो पहला है अप्लाई फॉर न्यू पैन 49A, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एक न्यू पेज ओपन होगा। उसमें दोस्तों हमें एंट्री करनी है। इस तरह से ओके कर देना है। ये जो ऑप्शन शो हो रहा होगा उसमें फिजिकल मोड आपको सिलेक्ट रखना है और उसके बाद इसमें स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में दोस्तों आपको न्यू विजुअल रखना है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति का बना रहे हैं। यहाँ पर आप एनआरआई है तो उसमें नो कर देना है। और पैन कार्ड मोड, इसमें दोस्तों आपको बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड पर ही क्लिक रहना है, क्योंकि ई पैन ओनली करेंगे तो आपका केवल ईमेल पे ही पैन कार्ड आएगा। जो फिजिकल पैन कार्ड रहता है वो आपका नहीं आएगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। इसमें दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल डालनी रहेगी। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसको आप ओके कर देना है। यहाँ पर फुल नेम में आपको सबसे पहले नेम टाइटल सिलेक्ट करना रहेगा, मेल है या फीमेल है या फिर कुछ लड़की है तो उसका इस तरह से कैसे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों किसी लड़की का विवाह नहीं हुआ है तो उसको कुमारी सिलेक्ट करना है, और मेल है तो श्री करना है, और फीमेल जिनकी शादी हो चुकी है उनको श्रीमती करना है। इस तरह से लास्ट नेम में जो भी आपके आधार कार्ड में लास्ट में रहेगा, या मान लो कि सरनेम है, सरनेम ने आगे है आधार कार्ड में, तो भी आपको जो लास्ट वाला नया नेम रहता है वही सरनेम में यहाँ पर डालना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एंट्री कर लेता हूँ। फिर से आपको फर्स्ट नेम डालना रहेगा जो कि रहेगा मिडिल नेम, और मिडिल नेम है वो आपको डालना रहेगा। लास्ट नेम जो सरनेम आगे है तभी, वरना तो आप पहले जो आधार कार्ड में है इस तरह से डाल सकते हैं। और पैन कार्ड में नाम क्या रखना है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेम आधार कार्ड में जो नाम है वो ही यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो उसमें आपको नो पर ही क्लिक करना है। जेंडर ऑटोमेटिक फीमेल आ जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और एड्रेस कम्युनिकेशन में आपको रेसिडेंट डालना है, और रेसिडेंट स्टेट में आपका जो भी स्टेट है वो डाल देना है। यहाँ पर ऑफिस एड्रेस और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना रहेगा, और फिर से दोबारा आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका जो आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पर लिखना रहेगा। जैसा ही आधार कार्ड में नाम है वही आपको इस तरह से डालना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो पाए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे, नया पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट डिटेल है वो सिलेक्ट करने हैं। आपको आइडेंटिटी में कौन रखना है तो आपको आधार सिलेक्ट करना है, एड्रेस प्रूफ में भी आधार ही सिलेक्ट करना है, और डेट ऑफ बर्थ में भी आधार सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करना है। वॉलेट से आपके 97.66 रुपीज कटेंगे, और जो स्लिप निकलेगी उसमें 107 रुपीज का स्लिप निकलेगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड इतना डाल देना है, देन वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वॉलेट पिन डालना है और पे पे क्लिक कर देना है। आपका जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक पेज में इस तरह से पेपअप शो होगा, आधार मैचिंग यूजिंग बिलिंग कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है। तो यहाँ पर से अपना कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एरिया स्ट्रीट कोड को छोड़ देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। जिसकी व्यक्ति का आपको पैन कार्ड बनाना है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जिस पर आपको ई पैन मिलेगा। 2 से 3 दिन में आपका जो ई पैन है वो ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। तो आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालना है। आपको पेरेंट डिटेल डालना है। अब एड्रेस डिटेल डालने रहेगी। आपको जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो फ्लैट या कुछ नंबर रहता है वो डाल दीजिए, ब्लॉक नंबर वगैरह। और यहाँ पर आपको विलेज का नाम, विलेज का जो नेम है वो डालना है, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर तहसील, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको पिन कोड डालना रहेगा, ऑफिस में एड्रेस में छोड़ देना है, और उसके बाद नो इनकम पे क्लिक कर देना है। उस तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। वो सब डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर अदर डिटेल में आपका जो एरिया कोड है वो सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिलेक्ट हिमसेल्फ पे कर देना है। वो यहाँ पर वेरीफाई का नेम आ जाएगा, और उसके बाद वेरीफाई प्लेस में आपका जो भी
यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट डे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तरह से डॉक्यूमेंट क्या लगा है वो आपको शो होगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से आपका एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है और प्रिंट को क्लिक करके कस्टमर को दे देना है। तो सबसे पहले तो आपको जो PDF फॉर्म है वो उसको डाउनलोड करना है और इसको भी प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देना है। अब आपको ये जो PDF है फॉर्म की उसको प्रिंट करना है। तो आपको पहले तो ये जो PDF है उसको यहाँ से इसको ओपन करना है। इस तरह से PDF फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर कस्टमर का फोटो लगाना है और दूसरा यहाँ पर कस्टमर का थंब लगाना है और एक थंब यहाँ पर फोटो और ये फॉर्म के थोड़ा सा फोटो बनाना चाहिए और थोड़ा सा जो ब्लैंक है उस तरफ आना चाहिए फॉर्म पर, तो वो भी हम आपको। और यहाँ पर आपका जो CSC सेंटर का जो स्टैम्प रहता है वो लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है और उसके बाद ये दूसरा जो कस्टमर का थंब रहेगा वो यहाँ पर लगाना है और आपका जो CSC का जो स्टैम्प है वो यहाँ पर लगाना है। इसके बाद दोस्तों जो आधार का है वो अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लेकिन कलर में प्रिंट करना पड़ेगा। कलर में प्रिंट करके आपको उसमें थंब वेरिफिकेशन करना है, वो भी हम आप आगे प्रोसेस में बताएंगे। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है उसके आगे दोस्तों इस तरह से मेंशन मैच होना चाहिए। अगर आपने कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो ये मैच नहीं रहेगा और मैच नहीं रहेगा तो फिर आपका पैन कार्ड बनेगा नहीं, वो रिजेक्शन में चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिलअप करना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, M2 आधार में हो वैसा ही डालना है और अगर गलती हो जाती है तो फिर भी आपको आगे का जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। दूसरे दिन ऑटोमेटिक ये आपका रिफंड हो जाएगा और ये रिजेक्शन में चला जाएगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों ये पहले चेक कर लेना है, मेंशन मैच होना चाहिए। यहाँ पर मैच नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड बनेगा ही नहीं। सबसे पहले आपको स्कैनर है उसको ओपन कर लेना है NAPS2 और उसके बाद सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जो पैन कार्ड का 200 DPI का हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो, तो इस तरह से प्रोफाइल में जाके न्यू पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको प्रोफाइल सेटिंग ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो प्रिंटर है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको पेज साइज है वो सिलेक्ट कर लेना है A4 और जो रिजोल्यूशन है उसको आपको 200 DPI सिलेक्ट कर लेना है। 200 DPI में हमें स्कैन करना है तो इसलिए इसके बाद ओके कर देना है। और जो हमें नई प्रोफाइल बनाई है और उस पर क्लिक करने के बाद मैंने पहले से ही पान की बना रखी है तो उस पर स्कैन करना है और हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्कैन पूरा हो जाता है तो इस पर डबल क्लिक करना है पेज पर और ये रोटेशन है उस पर क्लिक करने के बाद डेस्क के ऊपर क्लिक करना है। जो हमारा पेज रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है स्कैनर में, तो आपका जो पेज है वो इस तरह डेस्क करने से सीधा हो जाएगा, प्रॉपरली सीधा रहेगा। जिस तरह से वर्क होने के बाद आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से जो पैन कार्ड का फर्स्ट पेज और लास्ट सेकंड पेज को और आधार कार्ड इन 3 डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करने के बाद उसको सेव एज PDF करने के बाद जिस भी जगह आप सेव करते हो वहाँ पर सेव कर लो। आप जब भी पैन कार्ड वाला बनाते हो तो उसका प्रोसेस क्या करने में रहती है, उसको नोटरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। हमारे पास पहले तो CSC का जो स्टैम्प रहता है वो होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरी कोई कंपनी की ID है तो उसका स्टैम्प होना चाहिए। आपके पास स्टैम्प है तो थंब वाला जो पैन कार्ड रहता है वो इजीली बन जाता है, नोटरी कराने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद जो फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करना पड़ता है, उसमें 2 साइड फोटो लगानी पड़ती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हमें दोस्तों लेफ्ट साइड में जो फोटो है उस पर और थोड़ा सा फॉर्म पर इस तरह से थंब लगाना है और यहाँ फोटो के नीचे थंब लगाना है और यहाँ पर आपका जो CSC का ID है उसका जो स्टेप लगा रहता है वो यहाँ पर लगा दो। और उसके बाद जो दूसरा है उसमें भी लास्ट में जो सिग्नेचर रहता है जस्ट ऊपर इस तरह से आप CSC का जो स्टेप में वो लगा लो। तो लास्ट में जो आधार है वो तो आपको अभी कलर में प्रिंट करना पड़ता है, वो मैंने ट्रिम हो गया है। तो इसमें भी आपको बीचों बीच इस तरह से आपको प्रिंट करना है और बीचों बीच कस्टमर का थंब लगाना है और साइड में आपका जो स्टैम्प रहता है वो, और उसमें आपको कर देनी सिग्नेचर। वो जस्ट थंब के नीचे आपको थंब रहता है वो लेफ्ट हैंड का लेना है और यहाँ पर आपको थंब के नीचे जस्ट लिखना है लेफ्ट थंब ऑफ जो भी कस्टमर का फुल नेम है आधार में वो लिख लेना है। और इस तरह से आप स्कैन करके
करके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो थंब वाला जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उनका भी आसानी से पैन कार्ड बन जाता है और आपका जो खर्चा रहता है नोटरी करने का वगैरह वो बच जाता है। तो कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपका जो स्टेम रहता है उसी से पैन कार्ड बन जाता है। अब आपको पीसी यहाँ पर आ जाना है और डॉक्यूमेंट अपलोड जो अपलोड डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो दिखेगा, कस्टमर का नाम दिखेगा और यहाँ पर अपलोड और कॉपी एंड अपलोड। तो दोस्तों ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है लेकिन ये बिल्कुल ऑनलाइन से भी हो जाता है। वो आपको एक जो फॉर्म का पीडीएफ है वो स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद क्रॉप एंड अपलोड क्रॉप ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें आपको कुछ फोटोशॉप वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हो जाता है। वो अभी आपको दिखाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। पैन कार्ड की एप्लीकेशन है वो शो नहीं होगी क्योंकि सेम डे आपको अपलोड करना रहेगा। अगर जिस दिन एंट्री करते हो उस दिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो वो ऑब्जेक्शन में चला जाता है। तो हमें यहाँ पर वो अपलोड करने के लिए नहीं ऑप्शन दिखेगा, हमें ऑब्जेक्शन में जाना है, पान ऑब्जेक्शन में। यहाँ पर फाइंड अंडर ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इस एंट्री दिख जाएगी कि किस रीजन से आपका ऑब्जेक्शन में गया है। तो यहाँ पर फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया था इसलिए ऑब्जेक्शन में चला गया। तो आपको एडिट करना है, तरह से आपका जो एडिट फॉर्म है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट पे करना है, कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से आपको क्लोज कर देना है। इसे आपको जो ऑब्जेक्शन वाला सेक्शन है उसमें यहाँ पर अपलोड क्लियरेंस ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ये क्रॉप अपलोड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ बनाई है स्कैन करके उसको अपलोड करनी है। तो जिसकी जगह आपने सेव की थी उस फाइल को ओपन कर लो और जो पीडीएफ आपने जहाँ पे रखी है वहाँ से सिलेक्ट करके इस तरह से अपलोड फाइल क्लिक कर दो। इस तरह से जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आपको पहले फोटो सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिग्नेचर। तो फोटो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो मेन पेज है फोटो वाला तो क्लिक करना है। तो इस तरह से नीचे वो पीडीएफ आ जाएगी, यहाँ से इमेज को क्रॉप करना है और क्रॉप इमेज पर क्लिक कर देना। इस तरह से फोटो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर लेना है। तो लास्ट वाले चौथा कार्ड में बीचों बीच वाला क्रॉप करने में मदद करेगा सही से, तो उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से नीचे आ जाएगा। यहाँ पर से सिग्नेचर को क्रॉप करना है और क्रॉप इमेज पर क्लिक कर देना है। ये दोनों आ गए हैं। इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेज वाले सेक्शन पर और जो सिग्नेचर है उसको सिग्नेचर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर जो ऑप्शन दिखता है उस पर क्लिक कर देना है। फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा और आपको जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ही जाएगा। तो उस तरह से आप पैन कार्ड की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। पैन कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको CSC से पैन कार्ड KYC सर्विस वाला ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करके पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ट्रैक सर्विस का ऑप्शन दिखाएगा, ट्रैक पान पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फाइल एप्लीकेशन स्टेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर को एंटर करना है। जैसे नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से बनाने एप्लीकेशन डिटेल खुलकर आएगी। उसमें आपको जो आपकी पैन कार्ड की प्रोसेस क्या क्या हुई है वो यहाँ से। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये हमारा वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो, हमें इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।